हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म जीके मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा आज टॉपिक पे आता हूं और हम टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जो दो देशों के बीच में या हमारे भारत और अन्य देशों के बीच में जो रेखा होती है उसे इंटरनेशनल बाउंड्री बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एक एक करके हम उनके विस्तार से उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो पहली जो हमारी रेखा है वो है रेड क्लिफ। जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ। तो हम इसको याद कैसे करेंगे कि जो रेड क्लिफ है उसको जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो जो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, जो संबंध है वो अच्छे नहीं हैं। तो बॉर्डर पर हमेशा ही तनाव रहता है और वहाँ पर गोलीबारी होती रहती है और जवानों का खून बहता रहता है। जो खून का रंग है वो लाल होता है और जो लाल को हम रेड बोलते हैं, तो रेड से बनेगा रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसे हम संबंध अच्छे नहीं है उससे हम वर्ड रिलेट करेंगे रेड को। जो हमारा जवानों का जो खून बहता रहता है, खून का जो कलर होता है वो लाल होता है, लाल को हम रेड बोलते हैं, तो रेड क्लिफ। आगे है मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है। जो मैकमोहन है वो भारत और चीन के बीच में है। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? जो हमारे 1991 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय ग्लोबलाइजेशन किया था, जिससे हमारा चाइना के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा बिजनेस था, व्यापार था, वो शुरू हुआ था। तो हम मनमोहन सिंह को रिलेट कर कर मैकमोहन को याद करेंगे, मैकमोहन को रिलेट करेंगे मनमोहन से, और इससे बनेगा भारत और चीन के बीच की रेखा है। आगे है हिडनबर्ग। जो हिडनबर्ग है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच की रेखा है। जो हिडनबर्ग है पोलैंड और जर्मनी के बीच की है। हम इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हुए हमें किसी भी जो पोल लगे होते हैं, पोल वर्ड को पोल से रिलेट करेंगे, हमें उस पोल को नहीं छूना चाहिए। हमें उस पोल को क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि उस पोल पर जर्म हो सकते हैं, और जर्म कैसे होते हैं? वो जर्म हाइड हो सकते हैं। तो पोल से बनेगा पोलैंड, जो जर्म होते हैं उस पर जर्म से बनेगा जर्मनी, और जर्म्स कैसे होते हैं? हाइड होते हैं, उससे बनेगा हिडनबर्ग। तो हमारी ये हिडनबर्ग हो गई पोलैंड और जर्मनी। आगे है मैगिनोट। मैगिनोट है फ्रांस और जर्मनी के बीच। जो मैगिनोट है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो हम मैगिनोट से कैसे याद करेंगे कि कोई बच्चा दुकान पर जाता है, कोई बच्चा किसी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है कि अंकल मुझे मैगी दे दो। तो उसको दुकानदार बोलता है कि आपको मैगी तो दे देंगे, फिर आपको उसके लिए फ्रेश मनी देनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेश मनी दोगे तो आपको मैगी मिलेगी, वरना नोट, मतलब नहीं, वरना नहीं मिलेगी। तो फ्रेश मनी है जो फ्रेश से बनेगा फ्रांस, फ्रेश से बनेगा फ्रांस, और जो फ्रेश मनी है मनी से बनेगा जर्मनी। अगर आप फ्रेश मनी दोगे तो आपको मैगी मिलेगी, वरना नोट, वरना नहीं मिलेगी। जो आगे है 49वीं समांतर रेखा। जो 49वीं समांतर रेखा है
यूएसए और कनाडा के बीच में है। जो हमारी 49वीं समांतर रेखा है वो यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? जो हमारा यू वर्ड है, यू वर्ड को हम यू लिखेंगे, यूएसए का हम यू वर्ड ले लेंगे, और जो कनाडा है, कनाडा का हम सी वर्ड लेंगे, और यूएसए का यू ले लिया, कनाडा का सी ले लिया। हम इस पर सीधी लाइन लगाएंगे। एक लाइन कैसे लगानी है? लाइन ऐसे लगानी है। तो यूएसए और कनाडा का यू और सी लेकर सीधी लाइन लगानी, इससे बनेगा 49। ये 49वीं समांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच में। आगे है 38वीं समांतर रेखा। जो 38वीं समांतर रेखा है ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जो 38वीं समांतर रेखा है ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो 38वीं समांतर रेखा, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? जो 38 में आपको जो 3 दिखाई दे रहा होगा, 38 में जो 3 दिखाई दे रहा है, इसकी जो बनावट है, जो इसकी शेप है, वो उत्तर के ऊ जैसी है। तो हम इसके उत्तर के ऊ और 38 का 3 जो सेम है उसको हम रिलेट करेंगे। बाकी कोरिया सेम है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये हमारी ट्रिक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। और अब हम आपको बताते हैं जो भारत है और बांग्लादेश है। आपने कई बार देखा होगा बुक में कहीं भी इस बात के बारे में मेंशन नहीं किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो आपको मैं बताता हूं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ कैसे है? जो हमारा जो बांग्लादेश है वो आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान का अंग था। वो बाद में 1971 में आज़ाद हुआ है, उससे पहले वो पाकिस्तान था। जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान में था, और जो परली साइड है, जो वेस्ट है, वो जो अब पाकिस्तान है, जो अब करंट में है, वो वेस्ट है। ये पहले कंप्लीट पूरा पाकिस्तान था। तो 1947 में जब ये रेखा बनाई गई थी तो पूरे पाकिस्तान में खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा। तो अब बाद में जब उनका आपस में उनका विभाजन हुआ तो जो अब बांग्लादेश में अब करंट में बांग्लादेश और भारत के बीच में है वो रेड क्लिफ रेखा है। चलो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।